हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो से बड़ा पैसा बनता है या फिर नहीं बनता है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो आपके लिए सही है या फिर गलत है। मैं अपनी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। 2022 जनवरी में मैंने बीएसई का शेयर देखा था एंड शेयर ट्रेड कर रहा था 435-40 के रेंज पे, और मैंने अपना पोजीशन बनाया था 450 के लेवल पे। एंड पोजीशन बनाने के बाद जो शेयर था 50%, 40 to 45% ऊपर गया था। एंड उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर होता है मार्च पे, एंड उधर से जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 60% करेक्ट कर जाता है। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था वो ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा लॉस दिखा रहा था। एंड उसके बाद उधर से स्टिल नाउ अभी तक बीएसई का जो शेयर है वो करीब करीब 30 गुना हो चुका है मेरे बाइंग प्राइस से। अगर आप कोविड के टाइम से उसको ट्रैक करते तो शायद 50 गुना के ऊपर बीएसई का शेयर भाग चुका है। एंड ये जो जर्नी था ना, मेरी बाइंग प्राइस है 450 की लेवल से, अगर मैं उसको स्प्लिट को एक्सक्लूड कर दूँ तो 8,000 तक बीएसई का शेयर भागा था। अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मेरी बाइंग प्राइस करीब 130-40 या फिर 150 के करीब होगा। एंड उधर से अभी जो करेंट प्राइस है 4,000 के करीब। एंड मैंने जो बिफोर स्प्लिट मैंने बेच दिया था, क्योंकि मैंने 450 पे ख़रीदा था एंड 2800 या 2700 के लेवल पे मैंने बेच दिया था। तो मेरी बाइंग प्राइस से बीएससी ऑलमोस्ट 5 गुना हुआ था एंड उधर से भी 6 गुना और हुआ मेरी बेचने के बाद। तो अभी उधर से जो इधर तक आया, मतलब ये जो 30 गुना हुआ, इसमें तो मतलब मेरी बाइंग पोजीशन होने के बाद ही 60% करेक्शन हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। एंड उधर से भी अगर आप देखो रिकवर करते करते ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऐसा होगा बीएससी का शेयर में, जहाँ पे 30% एंड उससे ज़्यादा करेक्ट किया था ओवर द 5 years टाइम फ्रेम। ऑलमोस्ट 2022 से अभी 2026, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल हो गया। एंड उसमें आप देखो 30 गुना होने पे एक बार 60% करेक्ट किया एंड 5 टाइम्स ऐसा है जहाँ पे 30% की ऊपर करेक्ट किया बीएससी का शेयर। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इतना वोलेटिलिटी आपको देखना पड़ सकता है अपने पोर्टफोलियो पे। क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हो? एंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का एक ही बस पॉजिटिव एक ही पॉजिटिव दिख है, वो क्या है कि आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, आपको अल्फ़ा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। एंड इसका सबसे नेगेटिव दिख क्या है कि अपॉर्चुनिटी, राइट? आप अपने पोर्टफोलियो पर ज़्यादा शेयर एलोकेट नहीं कर सकते। एंड दूसरा क्या है कि आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हिट करेगा। आपकी पोर्टफोलियो में जो स्विंग दिखेगा ना, वो बहुत ज़्यादा दिखेगा, राइट? आप समझो कि अगर अभी मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का जो बेस था वही 50,000 का था एंड उसमें बीएससी का जो पोर्शन था वो सिर्फ 2% के करीब करीब था। मतलब कि मेरे पास 2 शेयर था बीएससी का एंड उधर से 5 गुना हुआ। दैट मीन्स कि मुझे 5,000 रुपया मिला, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे 10% गेन है। अभी सोचो अगर मैंने उसको 25% या फिर 30% अगर एलोकेट किया होता तो मेरा जो रिटर्न होता, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ जहाँ से मैंने ख़रीदा था एंड जहाँ पे मैंने बेचा था, तो 5 टाइम्स था। तो अगर 30% का भी मैं एलोकेट करता तो मेरा कैपिटल बेस पे 30% कितना होगा, तो मेरा कितना कैपिटल एलोकेशन हो जाता? 15,000। एंड 15,000 बिकम 5 टाइम्स मतलब 75,000। पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1.5x हो जाता है, राइट? और अगर मैंने पूरा जर्नी को राइट किया होता, अगर मैंने 5 टाइम्स पे नहीं बेचा होता एंड पूरा अभी तक अगर रखता, तो मेरा कैपिटल करीब करीब 4.5 लाख का बन जाता, मतलब उस अमाउंट पे। लेकिन आप सोचो कि अभी तो मैं 50,000 की बेस अमाउंट पे बोल रहा हूँ, लेकिन किसी का अगर कैपिटल 50 लाख है या फिर 5 करोड़ है, तब आप समझो कि 60% आपने पोजीशन बनाया एंड उसके तुरंत 2 महीने बाद आपका जो पोजीशन है वो 60% लॉस पे दिखा रहा है। अगर आपका 50 लाख का अगर आपने एलोकेशन किया होता तो ऑलमोस्ट आपको 30 लाख का लॉस दिख रहा होता है। क्या इतना लॉस आप झेल पाते? तो मैंने एक चीज़ कंक्लूड किया कि कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो का सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका मेंटल कैपेसिटी बहुत होना चाहिए। मतलब इतना पोर्टफोलियो में स्विंग देखना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, इतना अप्स एंड डाउन्स देखना, क्या आप झेल पाओगे? मान लो कि आपका पूरा नेटवर्थ 50 लाख का है, उसको अगर आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा
कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बीएसई का शेयर अच्छा नहीं था, रेगुलेशंस उसके फेवर में था, उसके बावजूद स्टॉक 50-60% गिर सकता है एंड उसके बाद मल्टीपल टाइम्स 30% के ऊपर गिर सकता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो आप बेस्ट बिजनेस खरीद सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टॉक गिरेगा नहीं, गिर सकता है, गारंटेड गिर सकता है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी। अगर आपने 20 अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, उसमें से तो आप 20 को ले नहीं पाओगे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। अगर आपने 5 या फिर 6 अपॉर्चुनिटी को अपने पोर्टफोलियो पे इंक्लूड किया एंड वो अगर नहीं चलता है, तो आपका जो चर्न होगा, आपकी पोर्टफोलियो में चर्न रेशियो होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। राइट, आपको क्विक क्विक चर्न करना पड़ेगा। एंड उसके चक्कर में क्या होता है, कई बार बीएससी जैसा स्टॉक जो कि 5 साल में 30 गुना हुआ, मैं अपनी बाइंग प्राइस से बता रहा हूँ, तो ऐसे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा पोर्टफोलियो में बीएससी का एलोकेशन सिर्फ 2% था, इसलिए मैं उस पर बैठ के रह गया। अगर मान लो कि मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया होता, तो ऑफकोर्स मैं अगर रखता तो इतना इतना बहुत इमेंस ऑफ मनी बनता। लेकिन आप समझो कि 60% पे क्या मैं उसको रख पाता? अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है कंसंट्रेशन से पैसे बनाने की, तो मैं उसको कभी भी रख नहीं पाता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी नए लोग हैं, वो अगर सोचते हैं कि कंसंट्रेशन से मैं शायद पैसा बना लूँगा, बना सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, आप कभी देखे ही नहीं हो कि वोलाटिलिटी में कितना पोर्टफोलियो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, तो आप करने की कोशिश भी मत करो। एंड कंसंट्रेशन की बस एक ही खासियत है कि वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, आपका अल्फ़ा बहुत जनरेट होगा। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जो पॉजिटिव देख है, वो बाकी सारे चीज़ों को ऑफसेट कर लेता है। क्या क्या चीज़ है, एक तो वोलाटिलिटी है, एंड दूसरा है चर्निंग रेशियो, एंड तीसरा है कि अपॉर्चुनिटी। ये जो तीन उसका ड्रॉबैक है, इसको तभी वो ऑफसेट कर पाता है जब आप रिटर्न कमा पाते हो। अगर नहीं कमा पाते हो तो आप मान लो कि इतना अंडर परफॉर्म करोगे मार्केट में, शायद आपको डेकेड्स लग जाए उसको रिकवर करने में, उसको आउट परफॉर्म करने में। तो हमेशा उसको ध्यान में रखिए। तो कंसंट्रेशन से तो बनता है पैसा बनता है, लेकिन उसको झेलने के लिए जो गट्स एंड मेंटल कैपेसिटी चाहिए, वो एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप मार्केट पे नए हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो, मार्केट को 1-2 साल मार्केट में देख लो, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। एंड मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप अपना 1 साल की एनुअल इनकम को ही कॉन्सेंट्रेशन में यू नो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। उससे ज़्यादा कभी भी करने की कोशिश मत करो। एंड नेटवर्क को तो कभी भी मतलब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो 20-30% गिरेगा ना, तब आप दूसरों की एडवाइस लेने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा सोच रहे हो, तब इसका मतलब है कि आप कंसंट्रेट करने के लिए अभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। तो वीडियो बनाने की मकसद यही था कि कंसंट्रेशन से तो पैसा बनता है, लेकिन वो वोलाटिलिटी जो आता है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में, उसको झेलने की जो कैपेसिटी है, वो एक्सपीरियंस से आता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कभी आपने कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है, एंड अगर बनाया है तो क्या एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, उसको ज़रूर शेयर करना। तो इतना ही तक रखते हैं, मिलेंगे अगले नई वीडियो पर।